बात करते हैं मॉडल्स की। अब ये मॉडल्स होते हैं क्या क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, राइट। इसी तरह से आपका रहता है आउट, टू, यूज्ड टू, डेयर एंड नीड। तो ये हमारे क्या रहते हैं, टॉपिक्स रहते हैं जिनके बारे में हम सीखने वाले हैं मॉडल्स के, राइट। तो अगर हम बात करें तो ये नीचे वाले मॉडल्स को हम बोलते हैं सेमी मॉडल। क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल। ये सेमी मॉडल क्या होते हैं, इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो कहीं पर ये एज ए मेन वर्ब की तरह, मतलब मेन वर्ब की तरह यूज होंगे, कहीं पर ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होंगे, राइट। दैट्स व्हाई हमने इनको सेमी मॉडल में रखा हुआ है, राइट। तो इसी तरह से जब इनके बारे में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हर चीजें पढ़ेंगे, तो हम बात करते हैं अब कि अब ये जो जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, इनका यूज करने का तरीका वो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉमन एरर बहुत ज्यादा होते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आजकल, तो हमारा टॉपिक दे देते हैं हम, दैट इज कॉमन एरर। कॉमन, ओके, एरर। कॉमन एरर क्या क्या हो सकते हैं मॉडल से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर बात करें सबसे पहले तो मॉडल जो रहता है हमारा, मॉडल वर्ब, मॉडल जो होते हैं वो जो रहते हैं उनका सब्जेक्ट की वजह से कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। तो मतलब सब्जेक्ट का जो बोल सकते हैं प्रभाव, का प्रभाव जो है वो मॉडल, राइट, मॉडल पर नहीं पड़ता है। मतलब जो सब्जेक्ट चाहे कैसा भी, चाहे वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, पर उसका मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वही मैं चीज आपको बताने वाला हूं। सपोज मानकर चलते हैं हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हम यहाँ पे कर सकते हैं दैट इज मॉडल प्लस V1 प्लस अदर वन। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा, राइट, ये दो तरह का हो सकता है। ये आपका प्लूरल हो सकता है जिसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है, या तो ये सिंगुलर हो सकता है, राइट। सिंगुलर मतलब सिर्फ एक ही पर्सन, प्लूरल मतलब मोर देन वन, राइट। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं अगर हम प्लूरल की बात करें, आई, यू, दे, ये आपके हो गए प्लूरल। वी भी होता है, राइट। इसी तरह से ही, शी, राम, राइट। तो ये आपके हो गए सिंगुलर, राइट। ये आपके हैं प्लूरल और ये आपके हैं सिंगुलर, क्या रहते हैं आपके सब्जेक्ट रहते हैं। बट अगर इनके बाद अगर हमने मानकर चलते हैं मॉडल को यूज करना है, तो मॉडल हमारा अब मानकर चलते हैं कैन लिफ्ट 10 kg, राइट, कैन लिफ्ट 10 kg। तो अगर मैं बात करूं तो इस तरह से रहता है, आई कैन लिफ्ट 10 kg, यू कैन लिफ्ट 10 kg, दे कैन लिफ्ट 10 kg, he can lift 10 kg, she can lift 10 kg and Ram can lift 10 kg। मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो, बट हम हमेशा क्या कर रहे हैं, यूज कैन का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से मतलब सब्जेक्ट चाहे आपका प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, पर सब्जेक्ट की वजह से मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि मॉडल जो है वो कैन से कुड बन जाएगा। तो कैन वाला अगर सब्जेक्ट है, अगर हम ताकत की बात करेंगे जिसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे, तो कैन जो रहता है हमारी ताकत को शो करता है, तो सबके साथ हम कैन को यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें समझ के आया कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसका किसी भी इसकी वजह से, सब्जेक्ट की वजह से मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, राइट। तो ये था हमारा एग्जांपल, राइट। सो ये आपका रहता है पहला हमारा कॉमन एरर, तो ये हमने समझ लिया है। अब चलते हैं हमारे दूसरे कॉमन एरर की तरफ। ये दूसरा कॉमन एरर क्या हो सकता है, राइट। तो दूसरा कॉमन एरर हमारा हो सकता है कि जो मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल जो रहते हैं हमारे मॉडल्स के बाद, इनको मॉडल वर्ब भी बोला जाता है, मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सेकेंड टॉपिक हमारा
निकल करके आता है क्या कि मॉडल के बाद हमेशा क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म मतलब V1 का प्रयोग किया जाता है। राइट, किसका प्रयोग किया जाता है? मॉडल के बाद हमेशा बी मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। राइट, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। राइट, इसका मतलब क्या था? अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर बताऊं जैसे मैंने बताया, तो अगर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस मॉडल कोई भी हो सकता है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, कुछ भी हो सकता है, मॉडल प्लस V2 V3 V4 या V5 प्लस अदर वर्ड आए, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कुछ भी आए, तो ये जो सेंटेंस है उसको गलत माना जाएगा, क्योंकि मॉडल अपने साथ हमेशा क्या लेता है? B1 लेता है। जैसे मैं बात करूंगा, फिर वही एग्जांपल लेता हूं, मैं 10 किलो उठा सकता हूं, मैं लूंगा आई कैन लिफ्ट 10 kg। राइट, तो कैन के बाद लिफ्ट इज द फर्स्ट फॉर्म। राइट, अगर मैं इसकी जगह ऐसा लिखता हूं, आई कैन लिफ्टेड लिफ्टेड आई कैन लिफ्टेड 10 kg, तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। राइट, इस तरह से हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। समझ आ गया? तो इसका मतलब हमेशा आएगी B1। तो मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब तो यूज होती है, इसको मेन वर्ब ही बोलेंगे, पर मेन वर्ब की किस फॉर्म का यूज होगा? फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। गॉट इट? तो इसके लिए हम जो है कर सकते हैं, अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, मान कर चलते हैं, मैं बोलता हूं मैं 50 किलो नहीं उठा सकता, 10 किलो तो उठा सकता हूं, पर 50 किलो नहीं उठा सकता हूं मैं, या मेरा भाई नहीं उठा सकता है, मैं बोलूंगा माय ब्रदर राइट कैन नॉट, फिर से आएगा लिफ्ट 50 kg। राइट, तो माय ब्रदर कैन नॉट लिफ्ट 50 kg, चाहे हम नेगेटिव में बनाए चाहे पॉजिटिव में बनाए, बट कोई मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी सेंटेंस हमारा हो, बट क्या रहता है? हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा यूज होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। राइट, ये हमने इस सेंटेंस में सीखा। राइट, तो ये रहता था हमारा ये जो एरर है, कॉमन एरर हम कर रहे हैं। बात करते हैं अब हमारे तीसरे जो टॉपिक रहता है, तीसरा एरर क्या होता है जहां पर गलतियां करते हैं स्टूडेंट, तो आपको उसका बात का विशेष ध्यान रखना है। राइट, तीसरा हो सकता है कि राइट, तीसरा हम कह सकते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद जो है वो टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। राइट, मॉडल वर्ब या मॉडल के बाद आप कुछ भी बोल सकते हैं। थर्ड है हमारा कि मॉडल के बाद जो है वर्ब की मतलब टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैसे हेडिंग में लिखते हैं, टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर मॉडल। ठीक है, आफ्टर मॉडल्स। राइट, तो टू का प्रयोग नहीं किया जाता है मॉडल के बाद। राइट, जैसे मैं बोलता हूं आई कैन गो टू या आई गो टू टेम्पल, मैंने बोला सिंपल एक सेंटेंस ले रहा हूं, आई गो टू टेम्पल। राइट, तो यहां पर हम टू का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा है, बट मॉडल वर्ब के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं आई कैन टू गो, राइट, आई कैन टू गो या आई कैन टू लिफ्ट। राइट, तो इसी तरह से ये गलत हो जाएगा, आई कैन टू गो टू टेम्पल। राइट, इस तरह से टेम्पल या आई कैन टू लिफ्ट 10 kg। राइट, तो कैन के बाद, कैन इज अ मॉडल, क्या है हमारा? मॉडल है, तो मॉडल के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ये दोनों सेंटेंस गलत हो जाएंगे। आई कैन टू गो टू टेम्पल, आई कैन
आई कैन टू लिफ्ट 10 kg, तो दोनों सेंटेंस हमारे गलत हो जाएंगे। तो कैन के बाद या मॉडल वर्ब के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा, राइट। फिर से एक और लिख लेता हूं, जैसे ही विल टू मेक फूड। अगर मैं बोलता हूं ही विल टू मेक फूड, गलत हो जाएगा, यहां पर हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या समझा कि मॉडल के बाद जो है टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, राइट। तो अगला चलता है हमारा, अगला एरर क्या होता है, कि अगला एरर क्या होता है कि उसको हम समझते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा गाइस, तो आप मुझे जो है नीचे जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। बट इस टॉपिक को जरूर अच्छे से तैयारी करें, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। ये आपके एग्जाम में आने वाला है, और इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। हमने क्या बोला कि डबल जो मॉडल है वो यूज नहीं किए जाते हैं एक सेंटेंस में। तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, एक वाक्य में मैं दो मॉडल्स को एक साथ प्रयोग नहीं करते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया और दिख भी रहा होगा। अगर मैं बोलता हूं यू शुड मस्ट गो, राइट, यू शुड मस्ट गो देयर, राइट। इसी तरह से यू कुड and you could and should make pizza, ठीक है। इस तरह से तो ये यूज नहीं होगा, मतलब ये भी आपका क्या है, अगर बात करें तो ये भी आपका क्या है, मॉडल है, और ये भी आपका क्या है, मॉडल है, राइट। तो इसी तरह से ये भी आपके मॉडल है, राइट, और ये भी आपका क्या है, मॉडल है, राइट। तो इसका मतलब रहता है कि ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, दो मॉडल को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल करता हूं, यहां बोल सकता हूं मैं यू मस्ट गो देयर, या आई मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, ये कर सकता हूं, राइट। इसी तरह से बोल सकता हूं यू शुड मेक पिज्जा, राइट। इस तरह से मैं बना सकता हूं। ये दोनों सेंटेंस सही हैं, क्योंकि यहां पर हमने एक ही मॉडल का यूज किया है, मॉडल वर्ब का हमने यूज किया है। अगर दो एक साथ यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। बट याद रखिएगा, नोट बता रहा हूं कि अगर हम कंजंक्शन एंड का यूज करते हैं, किसका, कंजंक्शन का टॉपिक जब आएगा तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगे। कंजंक्शन एंड का अगर हम बीच में प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो है हम एंड का प्रयोग करने के बाद दो मॉडल को यूज एक ही वाक्य में कर सकते हैं, राइट। तो दो मॉडल एक साथ यूज हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इस तरह से बोलता हूं यू शुड एंड मस्ट गो देयर, यू शुड एंड मस्ट गो देयर। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एंड का यूज किया बीच में। तो इस तरह से हम दो मॉडल का एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, बट विदाउट कंजंक्शन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये आपके लिए नोट पॉइंट हो सकता है, एक नोट है, इसको आप अलग से ध्यान से लिख सकते हैं। समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, राइट। तो एक साथ तो नहीं हो सकते, बट कंजंक्शन का यूज करके, क्योंकि एंड इज अ कंजंक्शन हियर, राइट। कंजंक्शन का यूज करके आप जो है एक सेंटेंस में दो मॉडल का यूज कर सकते हैं, राइट। ये रहता है हमारा। अब चलते हैं हमारे
एरर नंबर 4 की तरफ, राइट। इट्स अ फिफ्थ, राइट। तीन हमारे हो के चुके हैं, चार हो चुके हैं। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ का हम ए बार बोलते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में, ए बार कि कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस में मॉडल का प्रयोग किया जाता है, राइट। कंडीशनल सेंटेंस में मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते, राइट। या तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। पहला लेते हैं, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू रीड या बोलते हैं स्टडी, यू विल पास, ठीक है। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इफ यू आस्क, ठीक है, आई शैल टेल यू, राइट। इस तरह से हम कर सकते हैं, राइट। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। पर इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस में आप, क्योंकि जैसे मैंने बोला अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, सुनने में तो दोनों फ्यूचर के लग रहे हैं, बट इफ वाला जो क्लाउज होता है, आप इसको बोल सकते हैं ये जो क्लाउज है, क्योंकि दो क्लाउज से मिलकर के एक ही सेंटेंस बना है, इस वाले में हम विल का यूज या शैल का यूज नहीं करते हैं, राइट। हमारा जो रहता है वो अगला जो क्लाउज रहता है उस वाले क्लाउज में हमारा जो रहता है, जो विदाउट इफ वाला है, उसमें हम विल और शैल का यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा एग्जांपल रहता है। और विल और शैल हमारे हैं क्या, ये दोनों है क्या, ये दोनों हमारे हैं, दैट इज मॉडल, गॉट इट। तो ये था हमारा कंडीशनल नंबर 1। अब चलते हैं हमारे कंडीशनल नंबर 2 पे, कि अगर हमारा कंडीशनल सेकंड होता है, अब वो क्या होता है, लेट मी टेल यू, राइट। सो दैट इज बी पार्ट। जैसे अब इसमें क्या रहता है आपका स्ट्रक्चर, अगर मैं बताऊं तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड प्लस कॉमा सब्जेक्ट प्लस कुड हो सकता है, राइट। आपका वुड हो सकता है, देन आपका माइट हो सकता है, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसका यूज जो है हमारा, ये हमारा कॉमा है, राइट। तो वहां पर हम कर सकते हैं, जैसे अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, मतलब तो अगर तुम पढ़े होते तो तुम पास हो जाते, अभी तो तुम्हारा रिजल्ट आया वो फेल हो गए हो, इसका मतलब तुम पास नहीं हुए। तो इसका ये हमारा क्या रहता है, कंडीशनल नंबर 2 है, थोड़ा पास्ट को लेकर के हमारा है। तो इसमें भी याद रखिएगा कुड और वुड का प्रयोग उस क्लाउज में किया जाएगा कि ये क्लाउज है, एक ये क्लाउज है, उस क्लाउज में कुड वुड या आप माइट का यूज कर सकते हैं जिसमें इफ नहीं है। और इफ वाले में आप करेंगे सिंपल पास्ट, ये क्या है आपका सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। तो इसमें आप सिंपल पास्ट है ना, उसके अगले वाले में आप क्या कर सकते हैं, कुड वुड या आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, इफ यू स्टडीड, इफ यू स्टडीड तुम पास हो जाते, यू वुड पास। यहां पर भी हम क्या लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म भी लगा रहे हैं, बट ये हमारी सेंस क्या दे रहा है, पास्ट की सेंस दे रहा है, राइट। इससे पहले वाला हमारा किसकी सेंस दे रहा था, वो प्रेजेंट की सेंस, फ्यूचर की सेंस दे रहा था, राइट। तो इसी तरह से ये हमारा किसमें यूज किया जा सकता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी मॉडल को यूज किया जा सकता है। सो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक कॉमन एरर। अब ये पार्ट 1 था, ताकि अब हमारे लिए जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर, नीड, ये जितने भी मॉडल्स हैं इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो ये अगर हमारे जो आप रूल्स बोल सकते हो या आपके जो कॉमन एरर है, इनके बारे में अगर हमें क्लियर जानकारी होगी तो वो पढ़ने हमारे लिए और ज्यादा इजी हो जाएंगे।
राइट। सो इसलिए आप इन वीडियो को, चाहे इस वीडियो को दोबारा से देख लें, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट, जिसमें मैंने सारी चीजें कवर अप कर रखी हैं कि कहां कहां पर हम गलतियां करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंड करने से पहले फिर से एक बार बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के अलग तरह के जो नॉलेज, एक स्टेप बाय स्टेप नॉलेज आपको मिलता रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नए वीडियोस की, और आप अपने स्टडी में हेल्प ले सके इन वीडियो की। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम। थैंक यू सो मच।